ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जब हम जन्म पत्रिका बनाते हैं तो जन्म पत्रिका में सबसे पहले हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। डेट क्या है, टाइम क्या है, साल कौन सा है, महीना कौन सा है, एएम है या पीएम है, और उसके बाद क्या करते हैं हम, प्लेस ऑफ बर्थ। सब कुछ लेने के बाद हम एक लगन निकालते हैं। जैसा आपको मैंने बताया था कि अलग अलग शहरों का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग रहता है, तो इनका सनराइज का टाइम अलग रहता है। लेकिन क्योंकि हम सभी ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो मैं आपका दिल्ली बेस लेके चल रहा हूँ। तो दिल्ली में कल सुबह 5:30 पे सुबह हमने जो बनाया था चार्ट, उसमें वृश्चिक लगन की कुंडली आई थी और आपने उसी के अकॉर्डिंगली सभी ग्रहों को भरा था। अब क्या होता है कि जो ग्रह तो हमने भर लिए, दूसरा चार्ट होता है कि चंद्र कुंडली। तो वो उसके बारे में जहां पर भी आपके चंद्रमा है उसको बेस मान के उसको लगन में ले आइए, और दूसरा जो चार्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये देखिए, इसमें ये जो है, ये दो चार्ट्स हैं। एक है ऊपर ये जन्म पत्रिका है और दूसरी है चंद्र कुंडली। तो जहां पे हम जन्म पत्रिका में लगन चार्ट में लगन बनाते हैं, वहां पे आप मून जो भी जिस घर में भी है, मून कौन सी राशि में था अपना कल जो हमने बनाया है, मून कौन सी राशि में था? कन्या हाँ जी, राशि। कन्या राशि। मून कौन सी सिक्स राशि में था? सिक्स नंबर राशि में। कंफर्म हो? यस सर। ठीक है, छह कन्या नंबर पे राशि वर्गो। कन्या राशि। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लगन होता है ना, जैसे वहां पे 6 नंबर लिखेंगे, चंद्र कुंडली बनेगी तो इसमें लगन लिखेंगे इसमें, ठीक है। और 6 नंबर लिख के सर बाकी ये सारे plan वैसे ही भर सर देंगे ये जैसे। ऊपर, सॉरी सर, ये आपके स्क्रीन में हाँ एक एरो है जिसके अंदर एक फुल स्टॉप है। जी। उसको एक बार प्रेस कीजिए सर। अच्छा ये फोटो टर्न हो जाएगा। अच्छा। ये डस्टबिन के बगल में एक एरो है जो हम्म। क्लॉकवाइज जा रहा है, उसके अंदर एक फुल स्टॉप है। ये सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट्स, चैट, न्यूज, ये पॉज, ऑटो, ये आप वाला है। आप नहीं नहीं, ऊपर आप इसी पे राइट क्लिक करे थे ना, उसमें भी है रोटेट इमेज, इसी पे राइट क्लिक करो जरा। वो रहा आगे नीचे, नहीं इसमें। अच्छा रिसाइज है ये। ये रीसाइज है। ये यहाँ पर ये इमेज आ रही है, उसी के ऊपर दिया हुआ है सर। नो नो सर, ये नहीं सर। कैंसिल कर दीजिए इसको। हम्म। सर वो ये फाइल फाइल पे जाके वहां से आपको टर्न नहीं, करना पड़ेगा। वो वहां मेरे से को अपनी पता नहीं है, नहीं, उसमें मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब इमेज इसमें के आ ऊपर गया। है, देखिए सर, एक क्लाउड है, फिर प्रिंटर क्या है, फिर हार्ट ये है, आइकन, डस्टबिन है। जो तीन चार आइकन्स बने हुए हैं ना, जहाँ पर ये वाइट पोर्शन आ रहा है उसी के ऊपर ही है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो, उसमें क्या करना है। ये देखो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, तो ये आपको पता है, लगन चार्ट आपको पता है सभी को। लगन चार्ट में जहाँ पे चंद्रमा रहेगा वहां से 6 नंबर लेके ये यहाँ पे 6 नंबर आएगा, और सारे क्लॉकवाइज आपने एंटी क्लॉकवाइज प्लैनेट्स को भर के, तो जहां जहां पे भी प्लैनेट से दो कुंडलियां बनती हैं, एक चंद्र कुंडली एक लगन चार्ट। अब वो हो गया, और उसके बाद हमने क्या करना होता है। चलो, इसमें क्या करना है कि आज हमने जो काम करना है ना, एक होता है चार्ट विंशोत्तरी महादशा चक्रम, विंशोत्तरी महादशम चक्रम। तो जो भी बच्चा पैदा होता है, होता क्या है, देखो, कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, हम कहते हैं कि दशा कौन सी है। कभी राहु की दशा चल रही है, कभी चंद्रमा की चल रही है, कभी मंगल की चल रही है। तो ये हमने कैलकुलेट करना होता है।
बेसिकली क्या है, दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द सोल, जो हमारी आत्मा है, हम यही कहते हैं ना, आत्मा ना मरती है ना मारी जा सकती, कट ना ये जल सकती है ना कट सकती है। गीता में यही बोला गया है भगवान कृष्ण के द्वारा कि आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, आत्मा अमर है, ना इसको कोई जला सकता है ना इसको कोई काट सकता है। तो जो हमारी सोल है वो हमारे शरीर में, बेसिकली अगर मेरा नाम नरेश गौतम है तो ये शरीर का नाम है। जो मेरे अंदर परमात्मा का अंश है वो आत्मा है, और आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है, फिर वो लाइफ सर्कल कंप्लीट करती है और उसके बाद आदमी की डेथ हो जाती है। लेकिन आत्मा जो है वो निकलकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो आत्मा है, कहते हैं सोल इज इमोर्टल, ये ना खत्म होगी। इट मूव्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी एंड द साइकिल ऑफ लाइफ, दैट इज जन्म मृत्यु का एक सिस्टम जो है, सर्कल चलता ही रहता है। तो सोल बिकम्स एक्टिव जब किसी आत्मा जब किसी शरीर में एंटर कर जाती है तो एक्टिव हो जाती है, और वहीं पर उसको दुख सुख का एहसास होता है। सोल बिकम्स एक्टिव डिस्पाइट बीइंग इनएक्टिव। वैसे तो आत्मा अगर ब्रह्मांड में विचरण कर रही है तो इनएक्टिव है, जब उसको शरीर मिल जाता है तो एक्टिव हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। वैसे देखा जाए तो हम कहते हैं आत्मा इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब बॉडी में चली जाती है तो डिपेंडेंट हो जाती है। और वैसे अनलिमिटेड है, लेकिन जब शरीर में आ जाती है तो लिमिटेड हो जाती है। सो आत्मा का एक शरीर में प्रवेश करना, जन्म मृत्यु के सर्कल को कंप्लीट करना, फिर दूसरी आत्मा में प्रवेश करना, हमारी आत्मा का ये सर्कल चलता रहता है, ये नहीं रुकता। कहता है कि ऑल दीज थिंग्स आर इंडेड, ये जितना भी जन्म मरण का चक्कर है आदमी के शरीर के साथ ही है। आदमी, हम कहते हैं कि दुख है, सुख है, गर्मी है, सर्दी है, ये हमारे शरीर को ही लगती है। ऑल दिस थिंग्स आर इंडिकेटेड इन द होरोस्कोप ऑफ ए नेटिव। जब आदमी का जन्म होता है दुनिया में तो क्या कहता है कि उस टाइम सभी ग्रहों की क्या पोजीशन थी, उसके बेसिस के ऊपर उसका होरोस्कोप बनता है। और ऑल कर्मास, जो भी आपके, हम कहते हैं पिछले कर्मों का फल है, आपके कर्म खराब हैं, अगले जन्म में आपके कर्म कैसे होंगे, या इस जन्म में आपके कर्म कैसे होंगे, आपको किस टाइम पे क्या चीज मिलेगी। हम कहते हैं नहीं, कोई मतलब कोई भी चीज है उसका हर टाइम रिजल्ट नहीं आता, कुछ टाइम होता है, कहते हैं इस पीरियड में ये फलित होगा, इस पीरियड में ये खराबी करेगा, इस पीरियड में ये ठीक होगा। तो पीरियड कहाँ से निकालना है? पीरियड शोज व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द, अब देखो अलग अलग योग है, हम कहते हैं गज केसरी योग है, मालवीय योग, हंस योग, पंच महापुरुष योग, कई तरह के योग है बॉडी में हमारे होरोस्कोप में। लेकिन हम क्या कहते हैं कि कब फलित होंगे, ये डिपेंड करता है दशा के ऊपर। मेन पीरियड जो होता है जिंदगी में, हम जिसको बोलते हैं दशा। अब दशा, कोई कहता है जी चंद्रमा की दशा है, कोई मंगल की दशा है, कोई बुध की दशा है, अब वो कहाँ से कैलकुलेट करना? तो ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। चंद्रमा आपके बर्थ टाइम पे जिस नक्षत्र में था, उस नक्षत्र के लॉर्ड की दशा में आप पैदा हुए। तो ये हर आदमी के लिए अलग अलग है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि सभी एक ही दशा में पैदा होंगे, ये सर्कल है, कोई किसी दशा में पैदा हो रहे हैं। सो कहते हैं मेन पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज कॉल्ड मेजर पीरियड, विंशोत्तरी महादशा जिसको बोलते हैं, दशा पीरियड बोलते हैं। और उसमें फिर आगे अंतर आते हैं। उस दिन आप शैलेश जी बात कर रहे थे ना कि ये क्या लिखा हुआ है कि इसमें दशा में ये नीचे 5 6 7 कॉलम्स बने हुए हैं, ये क्या है? तो मैंने बोला था कि वी विल डिस्कस इन द लेटर सेशन। तो दशा जो होती है एक मेन होती है, आप सभी को पता है 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र का कोई ना कोई लॉर्ड है। तो इसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, 9 नक्षत्र आ गए, और एक जो ग्रह है उसको 3 नक्षत्र मिले हुए हैं। सभी को याद है ना, याद कराने की जरूरत तो नहीं है। यस सर, याद है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, हमने यही देखा था 1 से लेकर 9 तक। तो 1 का मालिक केतु, 2 का मालिक शुक्र, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु शनि बुध, फिर केतु का सिस्टम शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि द मेन पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज कॉल्ड मेजर पीरियड एंड इट्स डिवीजन इज कॉल्ड अंतरदशा। एक होता है विंशोत्तरी दशा, राहु की दशा 18 साल चलती है, शनि की 19 साल चलती है,
गुरु की 16 साल चलती है, केतु की 7 साल चलती है। जब हमने टोटल किया था तो हमने 120 साल निकाले थे टोटल, 7, और उसमें हमने फिर बाद में केतु के बाद शुक्र डाला, शुक्र 20 साल। ये भी याद है स्फूर्ति? यस सर, याद है। हाँ, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जितने भी ये प्लैनेट्स आ रहे हैं सभी की दशा का टोटल होता है 120 साल। तो हम क्या करते हैं, maximum limit of life is 120 years, and in the दशा पीरियड ऑफ 120 years इसको डिवाइड किया हुआ है हमने 9 प्लैनेट्स में। बेसिकली जब हम एक सीरीज बनाते हैं तो सबसे पहले सूरज की दशा लेते हैं, क्योंकि सूरज इज द बॉस, सूरज बॉस है। तो सूरज की दशा कितने साल चलती है? 6 years। सूरज के बाद मून मून कितने साल? 10 years। 10 years। चलिए जी, मून के बाद मून के बाद एक मिनट, मार्स। हाँ, मार्स इज 7 years। 7 years। उसके देन बाद कम्स है राहु। केतु। राहु केतु 18 is also years। 7। राहु is 18 केतु is years। also 7। Ketu is Ketu is also also 7 years, Mars is also 7 years, but Rahu is 18 years। Rahu is राहु 18 के बाद years, Saturn is 19 years। राहु के बाद आएगा गुरु। ये एक सीरीज है, सूर्य, चंद्र, मंगल, फिर उसके बाद राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र। ये सीरीज ऐसी चलती है। सीरीज वही है, वहां पे हमने केतु को पकड़ा था, यहाँ पे हम केतु को नहीं पकड़ते, हम सूर्य को पकड़ लेते हैं। जब हमने नक्षत्र पढ़े थे हमने पढ़ा था केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। अब केतु शुक्र को आप भूल जाओ, बाकी सूरज से शुरू कर दो। पहले हमारे आज से हजारों साल पहले जब ज्योतिष में कृतिका नक्षत्र को हम बेस मान के चलते थे, क्योंकि सूरज का नक्षत्र है तो कृतिका नक्षत्र को बेस मान के चलते थे, और कृतिका का नक्षत्र जो लॉर्ड है वो सूरज है, तो हम सूरज से शुरू करते थे। सूरज जो मेन है, बॉस है, चंद्रमा रानी है। फिर उसके बाद हमने बोला मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र। अब ये सभी जो देखो, आत्मा को ही अनुभूति होगी ना सुख दुख की, कभी अच्छी दशा आ गई, कभी खराब दशा आ गई। तो ये एक सीरीज है। स्टार्ट कहाँ से होना है, यही मेन प्रॉब्लम है। हर आदमी की अलग अलग है। नक्षत्र इन विच द मून इज पोस्टेड एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको क्या बोलते हैं? बर्थ नक्षत्र, जन्म नक्षत्र। तो हर आदमी का अलग होता है, वो कहाँ से देखना है? वो देखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे आपने बच्चा पैदा हुआ या उस का मून देख लो, और मून कौन से नक्षत्र में है, जिस नक्षत्र में मून है उस नक्षत्र की दशा में पैदा हुआ है। अब नक्षत्र के लॉर्ड को देखना है, नक्षत्र को उसके नक्षत्र को देखना है। तो मान लो 19 साल की दशा है राहु की, तो हर आदमी थोड़ा 19 साल की अगर शुरुआत ही वहां से होगी, जरूरी नहीं है कि राहु 18 साल ही हर बंदा एंजॉय करेगा। उसका पद कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कितनी है, लेटिट्यूड कितनी, उसके लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे आपने मेरे को बोला कि मैं उससे कैलकुलेट कर लूंगा, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ डेज भी निकालने हैं, ईयर, मंथ एंड डेज। तो 2 तरह की दशा होती है, एक होती भुक्त काल, एक होती भोग्य काल। मान लो एक बच्चा मंगल की दशा में पैदा हुआ, तो कितना टाइम निकल चुका है उसका, वो हो गया भुक्त काल, और जितना भोगेगा वो भोग्य काल। हम लिखते हैं हॉरोस्कोप में भुक्त काल, भोग्य काल। इस ग्रह की दशा में इतना टाइम ये निकल चुका हुआ है, जब ये दुनिया में आया है वो कहीं और वो उसको भुगत के आया है। तो जब हम दूसरे शरीर में आए तो उसके बाद वो कितना भोगेगा। सो भुक्त काल और भोग्य काल ये 2 होती हैं, एक हो गया, एक बैलेंस है, एक उसने एंजॉय कर लिया, एक बैलेंस है। तो भोग्य काल एंड भुक्त काल, भोग्य मतलब भोगने योग्य, भुक्त काल जो भुगत चुका है। सो कैलकुलेट क्या करना है, अब कैलकुलेशन पार्ट है। सबसे पहले आपको पेपर पे एक लिखना है कि एक नक्षत्र कितने डिग्री तक होता है, 13 डिग्री 20 मिनट तक लिख लीजिए, पेपर पे नोट करके लिख लीजिए, आसान हो जाएगा आपको काम करना।
सबसे पहले लिखिए 1 नक्षत्र इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। तो इसको मिनटों में बनाइए सभी लोग, कितने मिनट्स बनेंगे? कौन बताएगा? 800। 800, बहुत बढ़िया है। अब मेरे को और बताइए एक चीज कि 800 बन गए। अब कल वाला आप निकालिए अपना सभी, मून की लॉन्गिट्यूड बताइए मेरे को, कल कितना था मून का? 29 degrees 21 minutes 26 seconds। कितना था? ओके, वैसे मैं 1 मिनट बताता हूँ। 179 degrees हाँ जी, 21 minutes 26 seconds। 17, देखिए ना, 5 राशि था, 29 मिनट डिग्रीज 21 मिनट्स और 26 सेकेंड्स। क्लियर है सभी को? है क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो इसका टोटल आप बनाइए, कितना बनेगा? 13 to 5 करिए। 13 to 5 करिए, प्लस 29 ऐड करिए। कितना आएगा? हाँ जी, कितना है? सर कैलकुलेट कर रही हूँ। सर ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, नहीं मैं एक्चुअली वो कहीं पे सेव किया है इसको। है ऊपर जाना पड़ेगा सर, अच्छा, आपने पूरा देखा नहीं है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप करो अपना काम, इसको चलने दो, ये चलता है ऐसे ही। 5 क्योंकि इंटू आप 30 करने के बाद प्लस 26 डिग्री ऐड करने के बाद रिजल्ट है 176 डिग्री, सॉरी 179 डिग्री 21 मिनट्स 26 सेकेंड्स। हाँ, 179.21.26। तो ये कौन से नक्षत्र में आएगा? चार्ट में देखिए, ये है चित्रा। चार्ट में देखिए कहाँ पे आएगा। चित्रा नक्षत्र सर। चित्रा नक्षत्र कौन सा चरण है? सेकंड। हैं? चित्रा नक्षत्र सेकंड, सेकंड चरण, अच्छा, सॉरी चित्रा सेकंड पद। नक्षत्र सेकंड पदा। तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी कौन है? मार्स। मार्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब हमने मार्स में देखना है। अब मार्स का स्पैन देखो टोटल कितना है। मार्च 7 इयर्स है। और बेटा नहीं, मार्स जो हमारा चित्रा नक्षत्र है उसका स्पैन कितना है नक्षत्र का? ओके, पूरे नक्षत्र का या फिर सेकंड पदा का सर? बेटा नहीं, नक्षत्र का पूरा। एक सेकंड। 13 degrees 20 minutes, 173 degrees 20 minutes to 186 degrees 40 minutes।
हाँ, कितना किसका आया? वन 173 डिग्री 20 मिनट से 186 डिग्री 40 मिनट्स तक। कितना हो गया? तो माइनस करिए, कितना आएगा? ओके, माइनस करिए, कितना आएगा? हाँ जी, बोलिए। 186.40 से 173.2 माइनस करिए तो कितना आएगा? 13 डिग्री डिग्री 20 मिनट्स। हाँ, 13 डिग्री 20 मिनट का टोटल स्पैन हो गया ना इसका, है यस ना? सर। तो अब इसका क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ मून इज 186.40 से 179.21 चल चुका है, तो कितना निकल चुका है ये? कितना बैलेंस आएगा? बैलेंस कितना आएगा? 186.40 में से 179.21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सेवन डिग्री 19 मिनट्स। हाँ, 7 डिग्री 90 मिनट्स आएगा। तो इसका मतलब जो है, मून की जो टोटल बचा है चित्रा नक्षत्र में 60 डिग्री 19 मिनट बचा है। अब 13 डिग्री 20 मिनट बराबर है 800 मिनट। तो 60 डिग्री 20 मिनट 60 डिग्री 19 मिनट को निकालिए, कितने मिनट बनेंगे इसके? 60 डिग्री 19 मिनट के मिनट बनाइए, कितने बनेंगे? सर कैन आई शेयर द स्क्रीन सर? हाँ जी, बोलिए। ये आ गया, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? ये हो गया, देखो इधर ही देख लो, ये बन गया सारे। ये आपने नहीं स्क्रीन शेयर किया? हेलो, नहीं, ये मेरा नहीं ये है सर। मैंने ही आपको भेजा था, ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है इसमें। मूवमेंट ऑफ मून इज इक्वल टू 186.40, उसमें से 179.21 निकल गया, 7.19 आ गया, 7.19 आ गया। बैलेंस ऑफ दशा 7.19, तो 13 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 800 मिनट्स। तो 7.90 कितने मिनट्स बनेंगे इसके? 7 को 40 से 60 से करेंगे, 70 को 60 से करेंगे तो 40 आ गया, 420 आ गया, प्लस 19 डाल दीजिए तो 439 आ गया। ठीक है, यस सर। 440 आ गया। अब हुआ क्या कि हमारे को अभी इतने मिनट्स अभी चलना है, 800 मिनट्स में से 440 मिनट चलना है। तो 800 मिनट्स इज इक्वल टू 84 मंथ्स। मैंने मंथ्स बना दिए, क्यों? ये 7 साल का पीरियड है, 84 मंथ्स आ गया। 800 मिनट्स बराबर है 84 मंथ्स हो गया। तो 1 मिनट बराबर है 84 डिवाइडेड बाई 800 मिनट्स। तो 440 मिनट्स कितना होएगा? मैंने और थोड़ा आपके लिए आसान कर दिया। ये 439 थोड़ा दिक्कत होती, तो 84 हमने 440 कर दिया था यहाँ पे, 440। 84 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 440,
तो ये आ रहा है 46 मंथ्स एंड 20, ये मंथ का फ्रैक्शन आ गया ना, 46.20। शैलेश जी क्लियर है? हाँ। अपना स्फूर्ति आपको भी क्लियर है? नहीं सर, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? अब बेटा कुछ नहीं है, एक 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है जिसके 800 मिनट होते हैं। अब हमने जो चला है ये 179 तक चल चुके हैं, इसमें से 186 में से, तो 7 डिग्री 19 मिनट अभी चलना है। 7 डिग्री 19 मिनट अभी बैलेंस है जो हमने अभी चलना है मंगल में। तो अब इसको हमने मिनटों में बना दिया, 7 × 60, क्योंकि डिग्रीज है ना, हमने पता कि डिग्रीज को हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 60 420 आ गया, ये प्लस 19 डाल दिया तो 439 आ गया। 800 टोटल चलना था, उसमें से उसने अभी ये चलना है 440, क्योंकि 440 कर दिया मैंने आपके लिए। अगर ये 800 चलता तो 7 साल में चलता, 84 मंथ्स में। 800 मिनट्स में इसने 7 साल कवर करने थे, और 1 मिनट में कितना कवर करेगा 84 डिवाइडेड बाई 800। और अभी 440 मिनट चलना है तो कितना पीरियड बचा, 84 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 440 करिए, वो आप पहले कैलकुलेट करके देखिए। 84 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 440। हाँ समझ आ गया सर, समझ आ गया। कितना आया? ये मंथ्स में ले लिया ना, नहीं ईयर्स में नहीं लिया। तो 46 मंथ्स एंड 20 मंथ उसका फ्रैक्शन है, मंथ्स का है, 46.2 मंथ्स आ गया। तो जब इसको करते हैं आगे, इसमें देखो 46 मंथ्स में अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितने आएंगे? डिवाइडेड बाय 12। देखो 3 साल कंप्लीट हो गए, 36 महीने, 10 महीने बच गए, तो हम कहते हैं 36 महीने मतलब 3 साल 10 महीने, और 20 जो है ना ये मंथ्स हैं, तो एक महीने में होते हैं दिन 30। 30 × 20 कर दीजिए तो 6 डेज आ जाएंगे, 6 दिन। इसका मतलब मंगल की दशा अभी 3 साल 10 महीने 6 दिन और चलनी है। 3 साल 10 महीने 6 दिन और चलनी है। अब 2 तरीके हैं, जो हमने बर्थ टाइम लिया उसमें टोटल पहले 7 साल ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। यहां दूसरा तरीका करते हैं, अभी चलना है तो हमारा जनवरी कौन सी थी, 5 जनवरी 2024 लिख लो ऊपर, 5 जनवरी 2024। उसमें नीचे लिखो 5 जनवरी 2024 में नीचे जाओ, लिखो जो 24 है ना, 24 के लिखते हो नीचे 3, क्योंकि 3 साल चलेगा अभी, 24 और 3 27 हो जाएगा। और जहां पे महीना है जनवरी का, वहां पे 10 महीने ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया, नवंबर महीना आ गया, नवंबर 2027। और 6 दिन ऐड कर दो उसमें 5 तारीख में, तो 11 तारीख आ गई। सो 11 नवंबर 2027 तक जो चलेगा वो चलेगा मंगल, और उसके बाद फिर सारा आगे चार्ट बनेगा। मैं अब आपको ना यहाँ से शेयर करता हूँ। कल 5 जनवरी 2024, आज का हमने निकाला था सुबह 5:30 बजे का, 5:30, और जगह थी दिल्ली, दिल्ली, अभी दिल्ली। ये मेरे ख्याल अभी कट जाएगा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा, दिल्ली। ये देखिए राइट साइड में देखिए, इसकी मंगल की दशा चल रही है, 6 नवंबर 2027 तक चलेगी।